आम आदमी पार्टी ने युवा कार्यकर्ता नरेश त्यागी को मेहरौली जिले की कमान सौंपी है, जिसके बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की जबरदस्त लहर देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा का काम हो रहा है, पूरी दिल्ली में हो रहा है। आम आदमी पार्टी के युवा, जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता नरेश त्यागी को पार्टी ने नए साल का तोहफा देते हुए दिल्ली में मेहरौली जिले के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में अब उनके पास 5 विधानसभाओं की बागडोर होगी। उन्होंने सभी आलाकमान का धन्यवाद करते हुए समर्थकों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि जिस तरह से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे थे, वही फिर से करेंगे। देखिए, आलाकमान ने मुझे जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो ये एक पार्टी संगठन की जिम्मेदारी है और जो पार्टी के जो भी जिस दिशा निर्देश होंगे उसको किस तरह से फील्ड पे हम अपने साथियों के साथ मिलकर और जितनी भी हमारी पार्टी के काम होंगे उनको जनता के पास पहुंचाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम लोगों तक अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं हर विधानसभा के घर घर जाकर लोगों से डायरेक्ट मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो आंदोलन से निकलकर इतनी मेहनत के साथ एक उम्मीद जगाई थी, एक उम्मीद जगाई है, हर आदमी का एक विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। इतने काम हो रहे हैं, उन कामों को हम लेकर जाएं, जनता तक पहुंचाएं और सारा हमारा एक एक कार्यकर्ता एक सूत्र में बंद करके जाएगा। और एमसीडी के जो अभी 1 साल बाद चुनाव आने वाले हैं उसके लिए इनकी जितनी भी कालागुजारी है उसको हम एक एक आदमी तक पहुंचाएंगे, सभी हमारे कार्यकर्ता। पिछले चुनाव में नरेश त्यागी की पत्नी पिंकी त्यागी सिर्फ 2 वोटों से हारी थी, जिस वजह से इलाके के लोग काफी निराश हुए, क्योंकि जनता का उनसे बहुत लगाव है। ऐसे में सिर्फ 2 वोट से हारना। वहीं इस बार 2022 में नगर निगम का चुनाव है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए नरेश त्यागी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वो कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी की विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाकर आगामी चुनाव में दूसरी पार्टियों को धूल चटा सके। वहीं जिलाध्यक्ष बनते ही उनके प्रशंसक और कार्यकर्ता बधाइयां देने उनके कार्यालय पर पहुंचे और उनको फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। श्री नरेश त्यागी जी को दोबारा से पार्टी नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दोबारा दी है और बहुत ही विश्वास के साथ दी है कि जो काफ़ी टाइम से आम आदमी पार्टी के अंदर पब्लिक के मुद्दों को लेके, पब्लिक की समस्याओं को लेके से काम कर रहे हैं और दोबारा से इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। नरेश त्यागी जी के बनने से क्षेत्र के अंदर एक नई उम्मीद लोगों के अंदर जगी है। कि हमारी तरफ से नरेश जी को बहुत बहुत बधाई। और आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो व्यक्ति को पहचानती है कि कौन आदमी जनता के भले के लिए फिट रहेगा। और नरेश त्यागी जी 101% इस चीज़ पे खरे उतरते हैं और वो पहले भी हमारे संपर्क में रहे, आगे आने वाले टाइम में आशा रखेंगे कि वो छतरपुर का सुधार करेंगे और उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और जनता से भी यही प्रेरणा करेंगे कि 2022 के चुनाव में उनको बड़ी ही मजबूती के साथ आगे लेकर आएं और उनको जिम्मेवारी सौंपें। युवाओं की टीम नरेश त्यागी के साथ शुरू से ही रही है। यही नहीं, युवाओं में उनका काफी क्रेज भी रहा है। जैसे ये खबर आई कि नरेश त्यागी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, मेहरौली जिला आप पार्टी की विधानसभाओं के लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। नरेश त्यागी आम आदमी पार्टी से जिला मेहरौली से पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले भी नरेश त्यागी ने अपनी कुशलता और कर्मठता से ही जिले के संगठन को मजबूत किया था और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोकर संगठित किया था। उनकी वही कुशलता और कार्य करने की शैली ने फिर से दोबारा उनको जिले की कमान दिलाई है, क्योंकि नरेश त्यागी पार्टी के सिद्धांत और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विचारधाराओं पर काम करते हैं, जिस वजह से पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नरेश त्यागी जी से और हमारे क्षेत्र का विकास अगर कोई कर सकता है तो नरेश त्यागी जी कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। इनको फिर से जो है जिलाध्यक्ष बनाया गया है, कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत ज़्यादा,
पूरे इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि बस इनसे उम्मीद है कि इस पे खरा उतरें, अपना काम करें और हमारे बीच में रहें। जिस तरह से युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी युवा हैं, सारे जुड़े हुए हैं इनके साथ, और कितनी आपको लगता है कि युवा टीम इनके साथ जुड़ी हुई है, और क्या कहेंगे? सारी युवा टीम छतरपुर की जितनी भी है नरेश त्यागी जी के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल तन से, हर चीज़ से। आम आदमी पार्टी ने फिर से महरौली जिले की कमान युवा नेता नरेश त्यागी के हाथों में सौंपकर ये दिखा दिया कि अगर आप पार्टी के साथ सेवा भाव और ईमानदारी से जुड़े रहेंगे, साथ ही पार्टी संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते रहेंगे, तो फिर पार्टी भी आपको अच्छे पदों से नवाजती रहेगी और आपकी मेहनत का फल जरूर देगी। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से दीप सिलोड़ी की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हस्दसाल इलाके में कई सालों पहले हॉस्पिटल बनाए जाने का ऐलान अब बस ऐलान तक ही सीमित रह गया, जबकि इसकी घोषणा भले ही कांग्रेस की सरकार में की गई हो, लेकिन अब तो आपको सत्ता में आए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल अब तक नहीं बन पाया। दरअसल दिल्ली में साल 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। उस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय शीला दीक्षित ने अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब जब केजरीवाल सरकार है तब भी अस्पताल नहीं बनाया जा रहा। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब नेताजी यहाँ आते तो जरूर है, अस्पताल बनाने के नाम पर नारियल फोड़कर वोट मांगते जरूर है, लेकिन नेताओं की तरफ से आश्वासन मिलता है कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर अस्पताल बनवाया जाएगा, लेकिन अब तक अस्पताल बनना तो बहुत दूर की बात है, इसकी शुरुआत तक, इसकी नींव तक वहाँ पर नहीं पड़ी है। हालांकि विकासपुरी से आप विधायक महेंद्र यादव का कहना है कि पहले इसका एक बार टेंडर हुआ करता था, लेकिन किसी कारणों से वो कैंसिल हो गया, लेकिन अब आगे आने वाले समय में अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। किसी अस्पताल में हॉस्पिटल बनना है, लेकिन जिसने भी नारियल तोड़ा वो गलत तोड़ा, जो भी झूठ बोलते थे वो नारियल तोड़ के चले गए। हमने कोई नारियल नहीं तोड़ा, अब नारियल तोड़ेंगे, मार्च या अप्रैल के महीने में नारियल तोड़ेंगे। उसका एक टेंडर हुआ था अभी, लेकिन जो ठेकेदार लेने वाला था वो यूपी कंस्ट्रक्शन के नाम से था, कोई वो ब्लैक लिस्ट था वो यूपी में, तो उसको कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से टेंडर कॉल हो रहा है, 1-2 दिन में टेंडर कॉल हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा महीने 1.5 महीने में फाइनल सर्विस बिट खुल जाएगी और फिर उसको हम काम शुरू करेंगे, हॉस्पिटल बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल में हॉस्पिटल का काम शुरू होगा। वहीं साउथ दिल्ली के महरौली थाने की पुलिस टीम ने बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की और मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 8 सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों को अलग अलग राज्यों के रहने वाले बताया जा रहा है और उनके घर पर भी उनके लिए पूछताछ की जा रही है। दरअसल महरौली थाने की पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि केहर सिंह एस्टेट पश्चिमी मार्ग में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। हरिनगर इलाके में कमेटी चलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया, जहां पिछले कई साल से साईं बुटीक के नाम पर एक परिवार लोगों से हर महीना पैसा लेता था। लोग भी बचत के नाम पर भरोसा करते थे, लाखों रुपए लगा देते थे। कोई 10 लाख, कोई 8 लाख, तो कोई 5 लाख दिए जा रहा था। और अचानक कमेटी वाली ने, जो कमेटी को चलाया करती थी महिला, उसने कोई बहाना बनाकर सभी को पैसा देने से इनकार कर दिया। अलग अलग इलाके के लोगों से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इस कमेटी में कोई द्वारका, तो कोई तिलक नगर और कोई तो जनकपुरी से भी पैसे जमा कराने आता था। ग्राहकों के पैसे वापस मांगने पर पूरा परिवार फरार हो गया, लेकिन जब लोगों ने उन्हें ढूंढा, पकड़कर पुलिस के पास ले गए, तो परिवार ने 10 दिन में पैसा लौटाने की बात कही, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक पैसा नहीं लौटाया गया। पैसा लौटाना तो बहुत दूर की बात है, अब तो ये परिवार धमकी पर उतर आया है। वहीं अब पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की बात कह रही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।